हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, यदि आपने 12th का ओसी पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है उसके अंदर एक क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है। हाँ, उसका नाम है हेनरी फॉयल्स के 14 प्रिंसिपल। लेकिन ये याद करना कितना डिफिकल्ट होता, 14 प्रिंसिपल कैसे याद होगा? लेकिन एग्जाम में आता तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कभी कि आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं याद होगा। मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक कैसे आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद रखना है। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल है, इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जस्ट मैं आपकी स्टोरी पहले सुनाऊंगा, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे याद करना है इसको। तो आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। ये देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि कोई चीज़ को कैसे याद किया जा सकता है शॉर्टकट ट्रिक से। तो आपको पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ स्टूडेंट। एक पर्सन था, चलो मैं पर्सन बना देता हूँ तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। एक पर्सन है, ठीक है। इसका नाम था AR। इसका नाम क्या था? AR था। और ये एक कंपनी में काम करता था। क्या करता था? एक कंपनी में, एक किस में काम करता था? एक कंपनी में क्या करता था? कंपनी में काम करता था। अपने पास ही हमेशा पावर रखता था, क्योंकि इसका नाम ही ए था, AR, तो इसलिए अपने पास हमेशा क्या रखता था? अथॉरिटी रखता था। क्या रखता था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था ना, अपने पास ही रखता था। और जिस कंपनी में काम करता था ना, उस कंपनी के अंदर हमेशा डिसिप्लिन में, जो किसी को भी देखता था बोलता था डिसिप्लिन में रहा करो, क्योंकि बहुत बड़ी पावर थी इसके पास। तो लोगों को क्या बोलता था? AR नाम का जो आदमी था, कंपनी में काम करता था, सबको हमेशा डिसिप्लिन में रखता था। कैसे रखता था? डिसिप्लिन में। बोलता था कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और सबके काम को क्या कर देता था? डिसिप्लिन में रखने के बाद सबका काम को डिवाइड कर देता था। बोलता था एक ही इंसान कोई काम नहीं करेगा, मेरे जितने भी एम्प्लॉय है सबको काम को थोड़ा थोड़ा क्या कर देता था? डिवाइड कर देता था। काम को डिवाइड कर देता था। अभी काम को डिवाइड करके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी इतनी बड़ी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा घूमते रहता था और सबको क्या करता था? ऑर्डर देता था। कोई भी बात होती थी हमेशा क्या करता था? ऑर्डर देता था। क्या करता था? वापस से सुनो। एक AR नाम का आदमी था, बहुत पावरफुल था, उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा था, और वो एक कंपनी में काम करता था। और कंपनी के अंदर काम करता था तो बहुत ही, बोलते ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। हमेशा लोगों को बोलता था डिसिप्लिन में रहा करो, यदि डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो बहुत ज़्यादा काम दूंगा आपको। और वो काम को क्या करता था? सबको डिवाइड कर देता था। उसके जितने भी एम्प्लॉय रहते थे ABCD में, सब में काम को क्या कर देता था? डिवाइड कर देता था। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा घूमते रहता। अभी कोई भी मैनेजर है तो क्या करेगा? घूम घूम के देखेगा ही, और कोई इसको खाली दिखता था ना, उसको ऑर्डर देता था। हमेशा क्या करता था? सबको ऑर्डर देता था, और सबको धमकी भी देता था। बोलता था यदि काम सही से नहीं करोगे ना तो पेमेंट नहीं दूंगा। पेमेंट को हम लोग रेमुनरेशन बोलते हैं। सबको क्या बोलता था? घूमते हुए देखता था कोई खाली बैठा है तो उसको ऑर्डर देके बोलता था चल काम कर, काम नहीं करेगा तुझे रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन नहीं दूंगा। और हमेशा हर किसी को सही से काम करने का डायरेक्शन देता था। बोलता था जो मैं बोला उसको सुनने का, अपने मन का नहीं करने का। क्या करता था? सबको डायरेक्शन देता था। बोलता था ये काम को सही से कर। उसके मालूम है, हर एक जैसे बॉस रहते हैं उनके पास चमचे होते हैं, ऐसे इसके पास भी एक चमचा था जिसका नाम था SI। क्या नाम था? SI। और वो क्या करता था? कोई भी बात होती थी ना, ये जो SI उसका चमचा था, कोई भी बात होती थी जाके उठ के अपने बॉस को बता देता था। कमांड करता था। क्या करता था? कमांड करता था। जाके बताना मतलब क्या करता था? कमांड करता था। किसको? जाके अपने बॉस को बता देता था। देखता था कुछ हो रहा है, अरे ये मोहन सही से काम नहीं कर रहा है, तो जाके किसको रिपोर्ट करता था? अपने बॉस के पास जाके रिपोर्ट करता था। कोई भी चीज हो गया, कमांड करने का एक ही पर्सन के पास जाता था, अपने बॉस के पास उठ के जाता था, और सबको धमकाता था। बोलता था तुम लोग यदि टीम में काम नहीं करोगे ना, टीम में काम नहीं करोगे तो आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जॉब में आपको स्टेबल नहीं रखा जाएगा, आपकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर हर कोई क्या करता था? डरता भी था। तो ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। पूरा स्टोरी मैं वापस से आपको बताता हूँ।
एक AR नाम का पर्सन था, इसका नाम ही AR है, जिसका नाम ही AR रहेगा तो उसके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके ऊपर इसके पास अथॉरिटी और क्या रहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। एक बहुत ही पावरफुल इंसान है यार। कहाँ पे काम करता है, एक कंपनी में काम करता था, और अपने पास पूरे जो भी काम रहता है ना उसको सेंट्रलाइज करके रखता था, मतलब कोई दूसरा नहीं बीच में आना चाहिए। खुद को मतलब कंपनी के अंदर एकदम सेंट्रलाइज तरीके से रहता था, हमेशा बॉस अपने आप को दिखाता था मैं बॉस हूँ, और सबको ऑर्डर दे, हर कोई डिसिप्लिन में काम करेगा, यदि कोई डिसिप्लिन में काम नहीं करेगा तो उसको निकाल दूंगा, ऐसा धमकाते रहता था। और जितने भी उसके एम्प्लॉय थे सबको काम को डिवाइड कर देता था, बोलता था एक काम तू कर, एक काम तू कर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन घूम घूम के देखता था, यदि कोई खाली दिखा ना उसको ऑर्डर देके बोलता था सही से काम करने, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मतलब तुझे पगार नहीं मिलेगा। और उसका एक बॉस भी, मतलब उसका एक बोलते हैं बॉस नहीं बोल सकते, उसका PA था जिसको SI था, SI चमचा, वो आके हमेशा उसको कमांड करता था। कोई भी बात होती थी ना आके उसको बताता था, बोलता था ये लोग टीम में काम नहीं कर रहे हैं, टीम से काम नहीं करेंगे, इनको निकाल दो, ये लोग स्टेबल नहीं है। तो ये स्टूडेंट आप याद रखोगे तो आपको देखो इससे कैसे आपको याद रखना है, इस स्टोरी के थ्रू कैसे पूरे प्रिंसिपल को याद कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट की सबसे पहले AR नाम का पर्सन है, तो AR नाम का पर्सन है तो इससे आपका बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, क्योंकि AR नाम का नंबर, उसका AR नाम भी था, उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों था। तो पहला प्रिंसिपल एक पॉइंट आपको ऐसे याद हो जाएगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहाँ पे काम करता था, कंपनी में। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि अपने पास पावर रखता था ना, वो अपने पास क्या करता था, पावर रखता था, इसलिए दूसरा प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्या करता था वो, कंपनी में काम करता था, कंपनी मतलब सेंट्रलाइजेशन, उसके पास हमेशा पावर अपने पास रखता था कंपनी में, और क्या करता था, सबको डिसिप्लिन में रखने की बात करता था। तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और क्या करता था वो, जब डिसिप्लिन में रखता था, लोगों को देखता था, तो लोगों को क्या बोलता था, काम को कैसे डिवाइड करके रखना है, अलग अलग डिवाइड करके रखना है। तो इसे क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आकर आपका जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को सबको डिवाइड करके देता था ना, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन हो गया। क्या, AR नाम का पर्सन था, AR मतलब प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करता था, कंपनी में काम करता था और चीजों को सेंट्रलाइज रखता था। तो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो गया, प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन हो गया। इसके बाद वो क्या करता था, सबको डिसिप्लिन में रखने की बात करता था, बोलता था कोई भी अपने मन का नहीं करेगा, सब लोग टाइम पे आएंगे डिसिप्लिन में। तो इससे क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हो गया। फिर क्या करता था वो, सब काम को डिवाइड करता था, बोलता था एक ही इंसान काम नहीं करेगा, सबके साथ सही होना चाहिए, काम को डिवाइड करके रखता था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। फिर क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि बोलता है प्रिंसिपल ऑफ, इससे आपका बन जाएगा फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट ए इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करता था, किसके बारे में बात करता था, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करता था। मतलब प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहता ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनता था, किसी पर्सनल के बारे में सुनता था क्या, नहीं। और लोगों को क्या देता था, ऑर्डर देता था, क्या करता था, ऑर्डर देता था। जब लोगों को ऑर्डर देगा तो कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या करता था, लोगों को ऑर्डर देता था, तीसरा कौन सा पॉइंट आ गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आ गया। लोगों को क्या बोलता था, यदि सही से काम नहीं करोगे तो आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन मतलब क्या, पगार सही से नहीं मिलेगा। तो इससे कौन सा पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब पगार सही से देने की बात नहीं करता था, मतलब रेम्यूनरेशन की बात। तो इससे क्या बन गया, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। और क्या करता था, लोगों को डायरेक्शन देता था, घूम घूम के बोलता था पगार नहीं दूंगा, और लोगों को हमेशा कुछ न कुछ चीजें बताते रहता है, ये कर, चल तू ये कर, ये कर। इससे क्या बन गया, प्रिंसिपल ऑफ
डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये हम लोग इसको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और उसका एक जो उसका एसआई था, एसआई ये था जो उसका चमचा था जो जाके उसको बार बार बोलता था, इससे क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड टेनर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक यस से क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड टेनर, एक से क्या था, इनिशिएटिव, आई से क्या होगा, इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब नई नई चीजें, नई नई खबर खोज के देता था ना अपने बॉस को, तो इससे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। इसके बाद ये क्या करता था, सबको काम में रहने की, सबको क्या बोलता था, सब लोग टीम में काम करो, टीम में काम करने की बात करता था। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या आ जाएगा, स्पिरिट डी क्रॉप, मतलब टीम वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप, क्या सबको बोलता था टीम में काम करने के लिए। तो ये हम लोग को स्टूडेंट कितने 11th प्रिंसिपल हुए, बाकी दो कैसे याद करना है वो भी बताता हूँ, 3। तो ये जो एसआई था स्टूडेंट, ये जाके अपने बॉस को क्या करता था, कमांड करता था, तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ कमांड आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आ गया। इसके हम लोग को कोई प्रिंसिपल बचा क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन बाकी है। तो स्टूडेंट क्या होता है, देखो ये चैन फॉलो हो रहा है ना, ऊपर से नीचे हो रहा है, ऊपर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर चैन। तो इससे हम लोग का पॉइंट बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। और एक पॉइंट है स्टूडेंट, इक्विटी बोलता था सबको, देखो ये क्या बोलता था, इक्विटी की बात करता था, स्टेबिलिटी एंड इक्विटी चाहिए, टीम वर्क चाहिए। ये बोलता था कैसा चाहिए, इक्विटी चाहिए, मतलब सब लोग बराबर है, मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं है। तो उससे एक प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चलो स्टूडेंट को ये वापस मैं याद दिला देता हूँ, फटाक से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कैसे आपको याद रखना है, टेंशन ही खत्म स्टूडेंट, 14 प्रिंसिपल, आंख बंद करके एक स्टोरी में काम खत्म, जिंदगी भर याद रखने वाला आइटम, भूलने की जरूरत नहीं, एक स्टोरी याद कर लेने का, सब पॉइंट याद, अंदर तो आप मैटर लिख ही लेते हो। तो एक क्या था, AR नाम का इंसान था, बहुत ही पावरफुल था, इसका जिसका नाम ही AR है, AR रहमान, कितना पावरफुल इंसान है, ठीक है। तो ये AR नाम का आदमी था, उसके पास क्या क्या था, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इससे पॉइंट क्या बनता है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहाँ पे काम करता था, कंपनी में काम करता था, और हमेशा पावर अपने पास सेंट्रलाइज रखना चाहता था, बोलता था पावर मेरे पास ही रहेगा, सेंट्रलाइज। तीसरा पॉइंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का पॉइंट बन जाता है। अभी ये क्या करता था, कैसा, कंपनी में कोई कभी भी आएगा क्या, 12 बजे कोई आएगा, कोई 10 बजे आएगा, अपने मन से कभी भी आएगा क्या, नहीं। ये चाहता था कि कंपनी में सब लोग कैसे रहने चाहिए, डिसिप्लिन में रहने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, डिसिप्लिन में। जिस कंपनी में यार काम करता था वो चाहता था कि हर कोई डिसिप्लिन में आना चाहिए, डिसिप्लिन में, ऑन टाइम पे होना चाहिए। तो इससे क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बन जाएगा आपका पॉइंट। और वो काम एक ही इंसान को देता था क्या, जैसे ही इंप्लॉय आए सबको काम को डिवाइड कर देता था, डिवीजन, सब काम को डिवाइड कर देना। इससे क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर देना। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा घूमते रहता था, ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहता था, कोई अपना पर्सनल फायदा तो नहीं देख रहा है, पर्सनल काम तो नहीं देख रहा है, कोई फोन पे तो नहीं बात कर रहा है, इसलिए क्या करता था, ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहता है। तो और क्या वहां पे देखता था, बोलता था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होना चाहिए, कंपनी के लिए लोग काम करने चाहिए, अपने पर्सनल नहीं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहिए। इसके बाद यदि कोई उसको दिख गया कि खाली बैठा हुआ है, तुरंत उसको ऑर्डर देता था, चल ये काम कर, चल इस काम पे लग जा।
नहीं तो तुझे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, तुझे पगार नहीं मिलेगा, ऐसे धमकाता था सबको। तो ऑर्डर देता था, इसलिए हम लोग का पॉइंट क्या बन जाता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पॉइंट बन जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सबको क्या करता था, ऑर्डर देता था। फिर सबको रेम्यूनरेशन का धमकी देता था, बोलता पगार वगैरह नहीं मिलेगा, यदि काम नहीं किया तो पगार नहीं मिलेगा। इससे कौन सा पॉइंट बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन बन जाता है। इसके बाद सबको डायरेक्शन देता था, चल ये काम कर, चलो वो काम कर। तो इससे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पॉइंट बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और इसका मैंने बोला कि एक एसआई था, ठीक है, एसआई जो चमचे जैसा काम करता था, हर एक चीज का कमांड करता था, जाके बता देता था बॉस को। तो जो हर एक चीज को जाके बताता था, तो ईएस से होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड टेनर। एसआई था, ईएस से होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड टेनर। आई मतलब क्या, हमेशा इनिशिएटिव लेता था। कोई नया काम हो गया ना, तो अपने बॉस की नज़र में अच्छा बनने के लिए क्या करता था, इनिशिएटिव लेता था, हमेशा हर एक काम में आगे बढ़ के काम करता था, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आ गया। इस सबको जाके क्या करता था, कमांड करता था, किसको, अपने बॉस को। तो इससे एक पॉइंट बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सबको बोलता था, धमकाता था टीम में काम करने का, किस में काम करने का, टीम में। तो हमारा प्रिंसिपल बनता है प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट द क्रॉप, मतलब टीम वर्क में काम करना। प्रिंसिपल ऑफ टीम लिखोगे तो भी चलेगा। और ये सब पूरा जो चैनल है ना, इस चैनल को हम लोग बोलते हैं स्केलर चैन, ऊपर से नीचे फॉलो करना। तो एक प्रिंसिपल आ जाता है स्केलर चैन। और ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ इक्वालिटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं, इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ जाता है। आई होप स्टूडेंट 14 प्रिंसिपल आपको याद हो गया रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।